देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है? हर साल बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन इससे संबंधित आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है। लिख देते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होता है क्या होता है? पहला होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक, दूसरा क्या होता है? माध्यक होता है। माध्यक मतलब माध्यिका, ठीक है, माध्यक मतलब माध्यिका। उसके बाद तीसरा जो होता है बहुलक होता है। तीसरा क्या होता है? बहुलक होता है। तीसरा जो होता है बहुलक होता है। अगर पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो माध्य होता है, माध्यक होता है और बहुलक होता है। इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो ये बारंबारता, वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु, परिसरण, ये सब जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप केवल और केवल माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:25 है। त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 दिया है, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। तो कुछ भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो आपको सीधे क्योंकि एक नंबर में एमसीक्यू में आएगा तो सीधे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनका वर्गमूल निकाल देना है। क्योंकि हमें संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो हमें सीधे इसका वर्गमूल निकाल देना है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा अनुपात, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 25, ठीक है। और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 4:5 इसका आंसर होगा। त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 4:5 आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं अगर कोई नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार से आ जाए कि लिखा हो त्रिभुज दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो 9:25 दे रखा हो। हमसे पूछ रहा हो कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो संगत भुजाओं का अनुपात बताने के लिए क्या करेंगे? सीधे यहाँ पे क्या करेंगे? सीधे यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल आएगा 3, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5, यानी 3:5 जो होगा संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी आए तो हमें क्या करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दे रखा है और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो हम वर्गमूल निकालेंगे। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं और एक नेक्स्ट सवाल पूछा जाए कि त्रिभुजों के संगत भुजा क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो 16:10, 16:100, ठीक है। देखा हो कि 16:100 हो और हमसे पूछ रहा है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, अनुपात 10, 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना? 10। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, तो इनकी संगत तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इसमें पूछ लिया उल्टा, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 होता है अनुपात, 5 का वर्ग करेंगे 25। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगर त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? सीधे इनका वर्ग करेंगे। वर्ग 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25। अगर मान लेते हैं इसी प्रकार से और कोई सवाल दे देता है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है 3:7 के रूप में है और हमें इसका क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो 3 का वर्ग करेंगे 3 × 3 = 9 और 7 का वर्ग करेंगे 7 × 7 = 49। इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है दो वृत्तों की परिधियों का जो अनुपात है 3:2 है, 3:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है के अनुपात में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें यही ट्रिक करना है, यहाँ पे वर्ग इसका करना है। वर्ग 3 का वर्ग करेंगे 3 × 3 = 9 और 2 का वर्ग करेंगे 2 × 2 = 4। इसका आंसर हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, 2 का वर्ग 2 × 2 = 4। अगर मान लेते हैं कि कोई सवाल ऐसे पूछता है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात जो है 5:2 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे 25 होता है, 2 का वर्ग करेंगे 2 × 2 = 4 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर लिखा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना, लिखा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट करने वाले हैं कि यहाँ पे 27:64 लिखा है, इसका हम निकालेंगे सबसे पहले घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 3 गुणे 3 तो 3 का पेड़ बनेगा, उसके बाद 3 में से 3 लिख लेंगे। 64 का घनमूल निकालेंगे 4, यानी 4 चुक 16, 16 चुक 64, 3 3 9 27। तो इस प्रकार से 3:4 घनमूल आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 अनुपात 4 का वर्ग करेंगे 4 चुक 16, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई नेक्स्ट सवाल आ जाए, लिखा हो दो गोलों के आयतनों का अनुपात अगर दिया हो 64:8 दिया हो, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनका घनमूल निकालना है। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 अनुपात 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, तो 4 चुक 16 चुक 64। अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताने के लिए 4 का वर्ग होगा 4 चुक 16 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई नेक्स्ट सवाल आ जाए कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा हो 343 अनुपात दे रखा हो 1331, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका घनमूल निकालना है। तो 343 का घनमूल निकालेंगे तो 7 आएगा। 1331 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब हमें इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 आ जाएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का 121 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो करने वाले हैं कि एमसीक्यू बारे में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम लिख के दे रहे हैं 100%। ठीक है, 100% 2026 में आएगा, 2026 में आएगा। इससे संबंधित तो एक क्वेश्चन तय है कि बोर्ड पेपर में पूछता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है, पहला ऑप्शन है बारंबारता, दूसरा ऑप्शन है संचयी बारंबारता, तीसरा ऑप्शन है वर्ग अंतराल, चौथा ऑप्शन है डी बहुलक। इसमें बताना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, इसमें बारंबारता भी नहीं है, संचयी बारंबारता भी नहीं है, वर्ग अंतराल भी नहीं है, बहुलक है। क्या है, बहुलक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो बहुलक है, वर्ग अंतराल नहीं, संचयी बारंबारता भी नहीं है, बारंबारता भी नहीं है। हम इसका एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होता है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होता है वो 3 होते हैं, 3 तथ्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होता है, पहला होता है माध्य, दूसरा क्या होता है, माध्य होता है, तीसरा क्या होता है, माध्य होता है, तीसरा क्या होता है, बहुलक होता है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अगर पूछा जाए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछा जाए, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है। इनके अलावा कुछ भी आ जाए वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है। इनके अलावा कुछ भी पूछा जाए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए।